हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। दोस्तों, आपको बताते हैं मोक्षदा एकादशी के क्या फ़ायदे हैं। मोक्षदा एकादशी का व्रत करने के यानी उपवास करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। मन पवित्र और शरीर स्वस्थ रहता है, पापों से छुटकारा मिलता है तथा जीवन में बहुत सारी सुख शांति आती है। एकादशी का व्रत के प्रभाव से भगवान श्री हरि, भगवान विष्णु मोक्ष देते हैं, यानी मोक्ष की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण करने से उन्हें भी परम धाम का वास प्राप्त होता है। और इस दिन गीता का पाठ पढ़ें तथा उनके उपदेशों को जीवन में उतारने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इसलिए एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए। मोक्षा एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही पूजा में धूप दीप नाना प्रकार की सामग्रियों से विष्णु भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। एकादशी प्रारंभ होने के समय व्रत करने का संकल्प लिया जाता है। संकल्प के बाद श्री हरि विष्णु भगवान के पूर्णावतार की पूजा की जाती है और पूजा के बाद ही गीता का पाठ किया जाता है। अगर आप निराहार एकादशी का व्रत नहीं रख सकते तो व्रत में फलाहार ले सकते हैं। कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का, साबूदाना, आलू, फल खा सकते हैं। इस दिन चावल नहीं खाने चाहिए। अगले दिन व्रत का पारण किया जाता है। पारण का समय सुबह 7:05 से सुबह 9:09 तक है। एकादशी के दिन श्री हरि की पूजा पूरी आस्था के साथ सच्चे हृदय से श्री हरि श्री विष्णु भगवान का ध्यान करना चाहिए, उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए और सच्चे दिल से पूजा करनी चाहिए। और द्वादशी के दिन चावल जरूर खाने चाहिए और एकादशी के एक दिन पहले ही तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन को त्याग देना चाहिए। मोक्षदा एकादशी का व्रत माघ शीर्ष के शुक्ल पक्ष के 11 के दिन रखा जाता है और इसी दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। गीता जयंती कुरुक्षेत्र में मनाई जाती है। ये जो सीन दिखाए गए हैं गीता जयंती के सीन है ब्रह्म सरोवर पर कुरुक्षेत्र में। और गीता जयंती के दिन यानी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में, क्योंकि एकादशी 3:45 से शुरू हो रही है, तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर श्री विष्णु भगवान का स्मरण और ध्यान करना चाहिए। ध्यान करके ही दिन की शुरुआत करें। उसके बाद अपने सारे नित्य कर्मों से निवृत्त होकर पानी में गंगा जल मिलाकर ओम गंगे का मंत्र उच्चारण करते हुए स्नान ध्यान करें। साफ सुथरे स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करें। भगवान श्री विष्णु का पीले पुष्प, गेंदे के फूल नहीं मिलते, पीले रंग के फूल और दीप आदि से चीज़ों से पूजन करें। श्री विष्णु भगवान के लिए, श्री विष्णु पूजन के लिए ऋतु फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि सामग्री से श्री विष्णु भगवान की पूजा करें। और पूजा करने के बाद आरती जरूर करें विष्णु भगवान की। ओम जय जगदीश हरे और गीता का यानी गीता पाठ का अध्याय पढ़ें और एकादशी की व्रत कथा का वाचन करें और मंत्र, कृष्ण भगवान का मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायण या ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी वासुदेवाय नमः का अधिक से अधिक जाप करें। इस दिन चुगली निंदा से दूर रहें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और शाम के समय पूजन आरती के पश्चात प्रार्थना करके फलाहार करें। इस व्रत में एक बार जल और फलाहार कर सकते हैं। अगर कोई बीमार है, कोई वृद्ध है, तो वो कई बार फल ले सकता है या कोई भी साबूदाना की खिचड़ी फलाहार कर सकते हैं। व्रत करने का मतलब खाली भूखे रहने से नहीं है। व्रत चुगली, निंदा, क्रोध, किसी का बुरा, इन सब चीज़ों का व्रत करिए तो वो सबसे बड़ा व्रत होता है। खाली भूखे रहने से कुछ नहीं होता। मान लीजिए आप व्रत कर रहे हैं, भूखे रह रहे हैं, निराहार रह रहे हैं और दिन में दुनिया भर की किसी को गालियाँ दे रहे हैं, चुगली निंदा कर रहे हैं, तो उस व्रत का कोई फ़ायदा नहीं। इससे अच्छा है कि आप व्रत ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ व्रत करिए और इस दिन चुगली, निंदा, गाली गलौज, किसी का बुरा करने से बचें। और इस दिन माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की पूजा करें और विष्णु चालीसा का पाठ करें और मोक्षदा की व्रत कथा का पाठ करें। और साथ ही सबसे आखिर में भगवान विष्णु की आरती करके
भोग लगाएं और प्रार्थना करें। अगले दिन व्रत का पारण करें और जरूरतमंद लोगों के बीच में दान पुण्य करें, जो भी अपने सामर्थ्य के अनुसार। इस दिन गंगा यमुना नदियों में स्नान करने से सारे पाप खत्म हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ओम नमो नारायण। यदि यह संभव नहीं है तो आप नहाने के जल में जय श्री कृष्णा, जय लक्ष्मी माता, कुछ भी जो भी आपका मन हो भी आपको कई लाख गुना फल मिलेगा। जाता है कि फल की चिंता तो करिए मत, कोई भी उपाय किया जाए एकादशी का व्रत करने से पितरों को भी उपाय खाली कभी नहीं जाता। व्रत के दौरान क्योंकि मान्यता है श्रद्धा, निष्ठा और सच्ची भावना के साथ विष्णु भगवान की अगर पूजा की जाए तो व्यक्ति को केवल भौतिक सुख बल्कि आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति होती है और आपके समस्त पाप मिट जाते हैं। और इस दिन व्रत रखकर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। साथ ही तुलसी के पौधे में गन्ने का जल मिलाकर अर्पण करें। सत्यनारायण की कथा अवश्य सुने। साथ ही जरूरतमंदों को दान करें, जो भी यथासंभव आपकी सामर्थ्य हो। चलिए अब हम जान लेते हैं मोक्षदा एकादशी पर क्या करें और क्या ना करें, उपवास रखें या नहीं। प्रिय भक्तों, एकादशी का व्रत रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। दिन भगवान विष्णु के लिए उपवास जरूर रखें, तुलसी दल चढ़ाएं और तुलसी दल एक दिन पहले ही तोड़कर रख ले। भगवान विष्णु को तुलसी दल अति प्रिय है। तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। दिन तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन नहीं खाना चाहिए। और अगर आप व्रत रख रहे हैं तो अगर आप किसी कारणवश व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो इस दिन आप अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ धन, कपड़े और खाने का सामान दान करें। और इस दिन भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करके अपना दिन बिताना चाहिए, ना कि चुगली, निंदा या किसी की बुराई में। इस दिन चावल का सेवन भूल कर भी ना करें, क्योंकि एकादशी के दिन चावल नहीं खाए जाते हैं। चावल पर दरिद्रता का वास रहता है। ये अब जान लेते हैं तुलसी के पौधे में ऐसी वो कौन सी चीज है जिसको बांध देने से व्यक्ति का भाग्य चमक जाता है। व्यक्ति के भाग्य में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, धन दौलत की प्राप्ति होती है। और कहा जाता है कि मोक्षदा एकादशी के दिन तुलसी से जुड़ा कोई भी उपाय किया जाता है, उस दिन वो उपाय ली जा ही नहीं सकता, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जागृत होते हैं। इसलिए इस दिन कोई भी उपाय करें वह खाली नहीं जाता, खाली कभी नहीं जाएगा। और इस दिन तुलसी में एक चीज अवश्य बांध देनी चाहिए। अगर आप यह चीज बांध देते हैं तो माता लक्ष्मी दोनों हाथों से धन की वर्षा करती हैं। माता लक्ष्मी ऐसे घर में स्थायी रूप से निवास करती हैं। भी घर में यह एक चीज तुलसी में बांध दी जाती है कि मोक्षदा एकादशी के दिन तुलसी में यह एक चीज जरूर बांध देनी चाहिए। यह एक चीज बांध देने से व्यक्ति का भाग्य चमक जाता है, व्यक्ति की गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। आपको एक कलावा लेना है और इसमें भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करते हुए 8 गांठ लगा ले। आपको किस प्रकार से लगाना है और कौन से मंत्र का जाप करना है, और भगवान विष्णु का और माता लक्ष्मी का नाम लेते हुए आप इस कलावे में 8 गांठें लगा दीजिए। और आपके घर में हल्दी तो जरूर होगी। कलावे को हल्दी में अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, यानी कि हल्दी जो है कलावे में अच्छी तरह से लग जानी चाहिए। और उसके बाद इस कलावे को आप तुलसी पर उसे आप पूरी श्रद्धा के साथ बांध दीजिए या चढ़ा दीजिए। यह इतना चमत्कारिक माना जाता है, किसी भी व्यक्ति की वर्षों पुरानी कोई मनोकामना हो, कोई भी मनोकामना क्यों ना हो, वो पल भर में पूरी हो जाती है। क्योंकि यह उपाय कोई मामूली उपाय नहीं होता, बहुत ही चमत्कारी उपाय होता है, बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक उपाय होता है ये। सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। दूसरा उपाय, एकादशी के दिन गौ माता को एक चीज अवश्य खिला देनी चाहिए कि गौ माता अपने अंदर सभी देव देवताओं को समेटे हुई हैं, यानी कि धारण किए हुए हैं। अगर आप गौ माता को मोक्षदा एकादशी के दिन एक चीज खिला देते हैं तो आपकी हर इच्छा पूरी होती है। आपको इस एकादशी के दिन गौ माता को हरा चारा अवश्य। मान्यता है कि जो भी भक्त
मोक्षदा एकादशी के दिन हरा चारा खिलाता है गौ माता को, भाग्य से गरीबी हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है। घर में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। लेकिन आपको इस दिन गाय माता को एक चीज और खिला देनी चाहिए, है रोटी और गुड़। और गौ माता को कहा जाता है गुड़ खिलाने से व्यक्ति अपने जीवन में काफी असफलताओं का सामना कर चुका है। हृदय से सच्चे जीवन में कभी गौ माता के साथ और समस्या नहीं होती, जो भी गौ माता को गुड़ खिलाता है और उसको हर काम में सफलता मिलती है। और दोस्तों, यदि आपने इस वीडियो को पूरा देखा है, आगे भी पूरा अंत तक वीडियो देखिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बड़ा ही खतरनाक होता है। चलिए अब जान लेते हैं इस दिन आपको कौन सी चीज़ों का सेवन करना चाहिए। आप इन चीज़ों का सेवन करते हैं तो ये बहुत ही लाभदायक और पुण्य का कार्य माना जाता है। दूध, दही, फल, शकरकंदी, नारियल, साबूदाना, शकरकंदी का आटा, राजगिरी का आटा, शकरकंदी, कुट्टू का आटा, साबूदाना, ये मूंगफली, ये सब चीज़ों को खा सकते हैं। और इस दिन मोक्षदा एकादशी के दिन किए जाने वाले रामबाण उपायों को हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी खाली नहीं जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु का पंचामृत से अभिषेक करें और दूध में खीर बनाइए केसर डालकर। केसर वाली खीर का भोग लगाइए। इससे आपके जीवन में आने वाली सभी रुकावटें खत्म हो जाएंगी। कोई भी धन से संबंधित परेशानी वो भी खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थे कुछ उपाय जो कि आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेंगे।